So, hi everyone. Today day 4 ऑफ 28 डे सीरीज वॉल्यूम 1. तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हो गए. तो आज का दिन काफ़ी अच्छा था. शुरुआत से शुरू करते हैं. तो आज मैं सुबह जिम नहीं गया था यार. एनर्जी लेवल बहुत लो था. रात को 12:30 तक नींद आई थी और बहुत पेशेंसली देखा जाए तो नींद नहीं आ रही थी, बिकॉज मैं दोपहर को कल नैप ले लिया था 1 घंटे का, तो नींद नहीं आ रही थी. तो फिर उसके बाद मैं सोया लगभग नहीं तो 12 साढ़े 12 तक. फिर क्या ना टेढ़ा है क्या यार. तो उसके बाद सुबह नींद खुली 6 बजे. 6 के 5 बजे खुली थी, बट लेज़ी फील हो रहा था तो फिर से सोने की कोशिश किया. फिर नीचे आ गया 6 बजे. फिर आके थोड़ा टहला, बट नींद फिर भी आ रही थी. तो मैं कहा यार इस हाल में जाऊँगा जिम तो कुछ होगा नहीं, काम करते हैं सो जाते हैं. तो सो गए. फिर 7 बजे सोया. फिर 8 साढ़े 8 तक उठ गया था. फिर उसके बाद उठने के बाद टहला, थोड़ा वार्म अप किया. वार्म अप करने के बाद ब्रश किया और 10 साढ़े 10 11 बजे तक मैं कॉलेज के लिए निकल गया. कॉलेज में एडमिशन कराना था तो कॉलेज के लिए निकल गया. सो ऐसा ही था दिन. फिर उसके बाद आया तो आया 12 साढ़े 12 तक खाना पीना खा के इधर बीच द बॉयज़ देख रहा हूँ. तो दो एपिसोड देखा 2 घंटे का. फिर 3 बजे पढ़ने बैठा. इंग्लिश का लेक्चर कंप्लीट किया विद क्वेश्चंस. और फिर जियोग्राफी कंप्लीट किया. जियोग्राफी कंप्लीट करने के बाद चला गया जिम 6 बजे. तो मतलब 3 घंटे में से 2 चैप्टर कंप्लीट हुए. और फिर उसके बाद जिम गया. जिम में 6 से 7 साढ़े 7 तक जिम में था. फिर आया, फिर नहाया, फिर ये वो. अभी बज रहे हैं 10 और हेडेक हो रहा है तो जल्दी वीडियो शूट कर रहा हूँ. तो चलो ऊपर जब आज जो पढ़े हैं उसको समझाने की कोशिश करते हैं. तो जैसे कि मैं पिछली वीडियो में बताया था कि हम कहाँ थे. हम हिमालयास पढ़ चुके थे, प्लेन्स पढ़ चुके थे. अब हम पढ़ेंगे पेनिनसुला प्लेट्यू. ठीक है, पेनिनसुला प्लेट्यू. ठीक है. तो पेनिनसुला प्लेट्यू में हम उसको ट्रायंगल शेप में, ठीक है, कैसे समझाऊँ यार, लाइक दिस, ठीक है, दिस. ये वाला ये केरल है, ये आपका तमिलनाडु है, यहाँ पे आपका गोवा है, ये आपका महाराष्ट्र है, ये आपका आंध्र प्रदेश है, उसके ऊपर ये उड़ीसा है और यहाँ पे आपका तेलंगाना है. इधर तेलंगाना है. ठीक है. और यहाँ पे आपका मेघालय है. मेघालय भी आपका पेनिनसुला प्लेट्यू से अटैच्ड है. ठीक है, बताऊंगा कैसे. तो ठीक है, इसको वेस्टर्न घाट कहते हैं, इसको ईस्टर्न घाट कहते हैं. ठीक है. और यहाँ पे एक हिल जाती है अरावली रेंज. ठीक है, अरावली रेंज ये शुरू होती है आपका अहमदाबाद से दिल्ली तक. ठीक है, अहमदाबाद तो दिल्ली. और अरावली रेंज आपका ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन में इसे गिना जाता है, बट ये रिड्यूसुअल हो चुका है तो ये लैंडफॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है. यहाँ की सबसे हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर हाईएस्ट पीक है. माउंट अबू यहीं पे है. ये एक हिल स्टेशन है. ठीक है, अरावली हिल्स का. फिर उसके नीचे आते हैं ये मध्य प्रदेश और ये सब अटैच है. गुजरात से बिहार साइड जाता है ऐसे. तो इसका नाम है विंध्यास एंड सतपुरा हो गया. सतपुराज ये लिखा हूँ. विंध्यास एंड सतपुरा ये गुजरात से बिहार तक जाती है. इसमें चंबल, बेटवा, केन, ये सतलज, ये सारी नदियाँ बहती हैं और यही सब बहती हैं ऐसा. और सतपुराज में अमरकंटक से नर्मदा निकलती है, सन निकलता है. बट एक बहुत अजीब चीज़ है, अमरकंटक से जब सन निकलता है तो ये वेस्ट बंगाल साइड टर्न होता है ऐसे, मतलब नीचे गिरने के ऐसे जाता है, वेस्ट बे ऑफ बंगाल में गिरता है. और जो नर्मदा है, नर्मदा रिवर आपका ये नीचे जाता है, इस साइड में गिरता है. तो ये दोनों नदियाँ अमरकंटक से निकलती हैं, बट दोनों अलग अलग डायरेक्शन में निकलती हैं. ठीक है. मेघालय को भी लेके चलते हैं. मेघालय को यहाँ पर रखते हैं. मेघालय, ठीक है. मेघालय में गारो हिल्स, कासी हिल्स और
ये क्या लिखा है, जंतिया हिल्स, जंतिया हिल्स। ओके, ये है मेघालय की हिल्स। यहाँ के हाईएस्ट पीक गारो को कह दो अपना, मतलब कि हिल्स है, यहाँ पे हाईएस्ट पीक तो मेंशन नहीं हुआ है। फिर आए थे नीलगिरी। नीलगिरी में आपके बहुत सारी हिल्स हैं। नीलगिरी, अन्नामली हिल्स, अन्नामुंडी, अन्नामुंडी पीक, अगस्त्या माला, कारडोम हिल्स यहीं पे हैं। वेस्टर्न घाट पे आते हैं। इंपॉर्टेंट पासेस वेस्टर्न घाट के लिख लो, थाल घाट, बोर घाट, पालगत, सेनकोटा, ये पासेस हैं। ठीक है, पासेस अलग होते हैं और हिल्स अलग होते हैं। ये पासेस हैं जो वेस्टर्न घाट में पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट पासेस हैं। ठीक है, फिर अब आते हैं हम कोस्टल प्लेन्स पे। ये हम पढ़ रहे थे पेनिनसुला प्लेट्यूज, अब हम कोस्टल प्लेन्स पे। कोस्टल प्लेन्स पेनिनसुला प्लेट्यूज के नीचे होते हैं, मतलब कि ये इंडिया है, ये हिल्स है, इसके यहाँ पे ये जहाँ पे समुद्र टच होता है उसे कोस्टल प्लेन्स कहते हैं। ठीक है, तो कोस्टल प्लेन्स टोटल 7500 किलोमीटर में फैला हुआ है। 9 कोस्टल स्टेट्स है, जिसमें से गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, गोवा। ठीक है, अगर हम इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग लिखे, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग, तो गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, गोवा, ऐसे। ठीक है, सबसे ज़्यादा हिस्सा गुजरात का इसलिए लगता है क्योंकि गुजरात में 2 पोर्ट्स हैं, कंचा और काठीवाड़ा, काठीवाड़ा वाड़ा होना चाहिए, काठीवाड़। ठीक है, ये गुजरात के 2 कोस्टल वो हैं। ठीक है, फिर आते हैं महाराष्ट्र पे, कोंकण कोस्ट। फिर कर्नाटक और गोवा में जो अटैच्ड है कोस्ट, उसका नाम है कनंद कोस्ट। फिर केरल में मालाबार कोस्ट और तमिलनाडु में कोरमंडल कोस्ट। ठीक है, और फिर आंध्र प्रदेश में नॉर्दर्न क्रिकार और उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में उत्कल कोस्ट। ठीक है, द्राविड़, उत्कल, भंगा, वो वाला। तो यही सब था। फिर आइसलैंड पे आते हैं, आइसलैंड। ठीक है, आइसलैंड पे आते हैं। अंडमान निकोबार। तो अंडमान और निकोबार को 4 फेजेस में बांटा गया है, नहीं, सिर्फ अंडमान को 4 फेजेस में बांटा गया है। नॉर्दर्न अंडमान, मिडिल अंडमान और साउदर्न अंडमान और लिटिल अंडमान। ठीक है, इनको अगर कोई डिवाइड करता है तो 10 डिग्री चैनल है। और अगर हम फिर आता है निकोबार पे, तो निकोबार को बांटा गया है 3 फेजेस में, कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेटर निकोबार। ठीक है, ग्रेटर निकोबार का ये मतलब कर दो, निकोबार का सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है, तो उसका नाम है माउंट थ्विलर। ठीक है, और अंडमान का कोई हाईएस्ट पीक देखा जाए तो सडल पीक है। फिर उसके बाद आता है आपका, अगर दोनों का अंडमान और निकोबार दोनों को देखा जाए तो माउंट थ्रिलर, सडल पीक, माउंट डिलोरल्स, माउंट कोबाय। ठीक है, तो यही था आज का सब, यही जियोग्राफी था। इंग्लिश में तो बहुत छोटा टॉपिक है, इंग्लिश में अटैच कर देता हूँ आपको। छोटा टॉपिक इसलिए क्योंकि बहुत छोटा सा है। आज हमने क्वेश्चन ही सॉल्व किए, तो जीरेंट पहचानना सीखे। अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव आ जाता है तो भाई नाउन के पहले अगर कोई नाउन आता है, आर्टिकल के बाद नाउन आता है, जीरेंट में कन्वर्ट होता है। एडजेक्टिव वर्ब आता है, वर्ब अगर वर्ब एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है तो उसे हम जीरेंट कहते हैं। सो दिस इज द टॉपिक्स एंड आई थिंक दैट मच इज फाइन फॉर टुडे। बहुत लंबा वीडियो चला जाता है, 10 मिनट का ना भाई। हाँ यार, मैं भी पहले सोचता था 5-6 मिनट में कंप्लीट मार दूंगा, मगर यार इतना ज़्यादा खाली हो जाता है ना, क्या बताऊँ तुमको। चलो, तो वी हैव टू एंड द वीडियो। सो जय हिंद।